औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी तो आज आ गए हैं जी चावल और साथ हैं सब्ज़ियाँ आलू मटर और गाजर। इसमें आप बंद गोभी या दूसरी गोभी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल यही सब्ज़ियाँ हैं। मैं इन्हीं के साथ वेजिटेबल पुलाव यानी कि सब्ज़ियों वाला पुलाव बना रही हूँ। चावल जो है वो मेरे पास ये वाले जितने आपको ज़रूरत है घर के हिसाब से, मैंने ये 2.5 गिलास चावल लिए हैं। इनको साफ़ करके अच्छी तरीके से धो के, जब तक पानी साफ़ आ गया है मैंने इनको धो के रख लिया है साइड पर भिगोकर। अब इधर मेरे पास टमाटर है और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने जो है वो बना लिया है, साथ सब्ज़ मिर्चें और लेमन प्याज। ये मटर मेरे पास फ्रीज़ किए हुए हैं, मैंने इनको जो है ना वो पानी से ज़रा धो के सेपरेट हो जाएं। अभी भी देखें थोड़े जुड़े जुड़े हैं। ये मेरे पास फ्रीज़ किए हुए हैं। मटर और आलू को मैं काट लेती हूँ, साथ में प्याज वगैरह की कटिंग भी कर लेती हूँ, फिर पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, तो गाजर को आपने पहले यूँ टेढ़ा काट लेना है इस तरह। ये देखिए थोड़े मोटे मोटे पीसेस, देखिए इसके ऊपर रख के फिर आपने इसको यूँ सारे इकट्ठा करके टाइटली, ये देखें इस तरह आपने थोड़ा लंबा लंबा शेप में काट लेना है। अच्छी लगती हैं गाजरें इस तरह पुलाव में। देखिए अगर आपसे सारी नहीं भी होती तो फिर आप जो है वो इजी जैसे हो इस तरह एक एक करके काट सकते हैं। इस तरह मैं पहले अपनी गाजरें काट लेती हूँ। मटर हमारे पास वैसे ही निकले हुए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया हुआ है, बस प्याज काटने हैं हमने और गाजर काटनी है। ये देखें इस तरह आप इजीली काट सकते हैं यूँ जिस। जी गाइस, तो ये देखें गाजर और आलूओं को भी मैंने इस तरह लंबा लंबा काट लिया। देखें इस तरह यूँ किया आपने पहले, फिर इसको दरमियान से काट लिया। आप अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ियाँ जिस तरह आपका दिल करता है उस तरह मोटी काटें बारीक काटें, जो आपका दिल करता है सब्ज़ी आप उस लिहाज से अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं। जी गाइस, तो सब्ज़ियाँ देखें सारी कट के तैयार हो चुकी हैं। साथ ही प्याज को जो है वो स्लाइस कर लेते हैं। जी तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी सब्ज़ियाँ कट के तैयार हो गई हैं। बस अब जल्दी से पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। जी गाइस, तो इधर मैंने प्याज जो है वो ब्राउन करने के लिए रख ली है। प्याज जब हमारे थोड़े से अच्छे ब्राउन की तरफ आ जाएंगे फिर हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। जी गाइस, तो इस स्टेज पर ना मेरे प्याज ब्राउन ब्राउन होने लगे हैं, तो मैं ये अदरक लहसुन का अच्छा फुल 1 चम्मच भर के जो है ना टेबल स्पून वो मैंने डाल लिया। ये देखिए इस तरह। जी गाइस, तो हमारे देखें ज़बरदस्त प्याज हो गए। इसमें डाल रही हूँ टमाटर। जी टमाटर शामिल कर दिए। अगर आपको पुलाव का डार्क कलर पसंद है आप प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर लें। इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, आप अपने हिसाब से डाल रहे हैं। बाकी जो स्पाइसेस जाएंगे वो मैं जो है ना आपको बताती हूँ। नमक, साथ ये देखें ये तेज़पत्ता, बादियान का फूल और दालचीनी के छोटे छोटे 2-3 टुकड़े, सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला पिसा हुआ। मैं साबुत नहीं डालती, जब लौंग और काली मिर्च बच्चे निकालते हैं वो फिर बड़ा बुरा सा लगता है। और इधर आ गया ये धनिया और ये धड़ा मिर्चें, इनको हमने डाल दिया। इनको हम अच्छे से मसाले को भून लेते हैं ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए। इस स्टेज पर भी आप सब्जियां डाल दें तो इन्होंने जो है ना वो सॉफ्ट हो जाना है। मैं बस ज़रा सा इनको मिक्स करके तो सब्जियां साथ डाल देती हूँ। जी बिस्मिल्लाह। तो ये सारी सब्जियां हमने इधर शामिल कर दी हैं। इसको हम अच्छे तरीके से अब भून लेंगे। जी तो ये देखिए हमारी सब्जियां बहुत अच्छे तरीके से भुनी जा चुकी हैं, बहुत कलरफुल ज़बरदस्त माशाल्लाह लग रही है। इस स्टेज पर मैं डालूंगी लेमन और ग्रीन चिलीज। इसको बस हल्का सा मिक्स कर लूँगी। अब इसमें पानी डालूंगी 2.5 गिलास, मेरे पास चावल थे 5 गिलास में इनमें पानी डालूंगी। बिस्मिल्लाह। ये दूसरा चला गया जी, 3 हो गए, ये 4, ये 5वां गिलास।
अब इसको हम कर देते हैं कवर, जब तक हमारे पानी को अच्छा सा 2 जोश नहीं आ जाते, 2 बॉयल नहीं आ जाते। इसको मैं कवर कर देती हूँ। ये गाइस पानी बॉयल हो रहा है। चावल जो है पानी मैंने निकाल दिया। चावल सारे हम इस तरह इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके अपने देगचे में डाल देंगे चावल। जी गाइस, तो ये देखें हमारे ज़बरदस्त चावल और कितनी ज़बरदस्त गाजरें, मटर और आलू लग रहे हैं। जब तक इसका पानी होता है खुश्क, फिर मैं इनको दम पे लगाऊंगी। ये गाइस देखें, तो हम इसको अब दम पे लगाने लगे हैं। बिल्कुल पानी जो है वो हमारा ज़रा सा नीचे रह गया। बस इस पे हम 7 मिनट, तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है ना वो इसको कवर करके छोड़ देते हैं। दस्तरखान लगाने लगी हूँ मैं ज़रा, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। तो इसके जो है ना वो मैं दस्तरखान लगा के ना फिर दम लगाती हूँ। आज इसको देखिए इस तरह, ताकि इसकी स्टीम बिल्कुल जो है ना वो ना निकले। यूँ कर लिया, इधर से इसको कवर कर दिए। ये देखिए, बस इसको 7 से 8 मिनट तक दम पे छोड़ देना। जी गाइस, तो बिस्मिल्लाह, दम जो है वो हमने खोल दिया। थोड़ी सी स्टीम निकलने दें, मैं एक दफ़ा चूल्हा बंद कर लूँ। आप देखें जी, आप बिस्मिल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त गाजरें लग रही हैं। ये सब्ज़ी वाला पुलाव भी जो है ये बहुत अच्छा बनता है। इधर चेक करें आप, ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त खिले खिले से चावल है। मैं इनको जो है वो डिश आउट करती हूँ अभी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें चावल हमारे बिल्कुल, पुलाव जो है वो रेडी हो गया। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। बीफ, मटन, चिकन, फ़िश, कोफ्ते, इन सब का पुलाव भी, लेकिन सब्ज़ी वाला पुलाव भी बहुत मज़ेदार बनता है। आप भी कोशिश किया करें, बच्चों को इस तरह सब्ज़ियाँ, इसी बहाने बच्चे सब्ज़ियाँ भी खा लेते हैं। साथ आजकल कैरेट्स, मटर का सीज़न है, ज़रूर खाने चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।